तो यार कैसे हो? होप तो सब बढ़िया होंगे। आज हम करने वाले अपना लेक्चर नंबर 10 और सीएसएस का लेक्चर नंबर 4। और इस लेक्चर में क्या कवर होगा यार वो तुमको ऑलरेडी पता होगा, बट मैं फिर भी बता देता हूँ। ठीक है यार, इस लेक्चर में हम करने वाले हैं बॉक्स मॉडल। ठीक है यार, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। जो भी तुम अपना डिजाइनिंग करोगे, सारी चीजें करोगे, जो भी एक बॉक्स मॉडल में यूज होती है, सारी चीजें तुम्हें ध्यान में रख के सारी ही चीजें करनी पड़ेंगी। इसके बिना तुम एक परफेक्ट लेआउट नहीं क्रिएट कर सकते हो। या जो भी तुम डिजाइन बना रहे हो, जो भी तुम वेब पेज बना रहे हो, बॉक्स मॉडल लगेगा ही लगेगा। मतलब मैं भी बताता हूँ इसकी इंपॉर्टेंस। ठीक है, और ये भी मैं श्योर करता हूँ यार, अगर तुम वीडियो स्टार्टिंग से अब से देख रहे हो और लास्ट तक देख रहे हो, तुमको इस लेक्चर के बाद कोई और वीडियो देखने की नीड होगी, कोई और लेक्चर देखने का नीड नहीं होगा बॉक्स मॉडल से रिलेटेड। ये तो मैं इतनी गारंटी ले सकता हूँ। ठीक है यार, बॉक्स मॉडल करने के बाद हम करेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी। ठीक है, वैसे ही मैंने डिस्प्ले प्रॉपर्टी करा रखी है। ठीक है, जब मैंने डिव वर्सेस स्पैन करा था, मतलब इनलाइन एलिमेंट का होता है, ब्लॉक एलिमेंट वही है, बट इसमें एक चीज और आती है, ट्विस्ट। अब ट्विस्ट क्या आता है? एक ट्विस्ट ये है, जो भी तुम्हारे इनलाइन एलिमेंट होते हैं ना, तुम उसमें विड्थ और हाइट नहीं दे सकते हो। तो तुम्हें इनलाइन एलिमेंट पे हाइट कैसे दे, विड्थ कैसे दे, वो सारी चीजें सीख रहे होंगे। ठीक है, सिंपल सी भाषा में मैंने बता दिया। मेन जो है हमारा वो बॉक्स मॉडल है। बॉक्स मॉडल पे ज्यादा ध्यान देंगे, अच्छे से इसको सीखेंगे, क्योंकि ये ही हमारा बेस होगा हर चीज का। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करने वाले हैं? बॉक्स मॉडल करने वाले हैं। तो मैं पहले वही जो हम प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं, जिस उसमें कोड लिख रहे हैं, ओपन कर लेते हैं फोल्डर। ये हमारा लेक्चर 9 का कोड है। ठीक है यार, इसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, लेक्चर, अरे हो जा भाई भाई भाई, लेक्चर 10 करके क्रिएट कर लेते हैं यार एक फोल्डर। ठीक है यार, और इसका नाम रख देंगे index.html और style.css। ये हो गया हमारा लेक्चर 10। ठीक है यार, डॉट कंटेनर करके क्रिएट कर लेते हैं और उसके अंदर एक h1 ले लेते हैं, जिसका नाम कुछ भी रख दो अपनी मर्जी से यार, कुछ भी रख दो। ठीक है, ये रख देते हैं कोड थ्रेड, और सीएसएस को भी हाथों हाथ लिंक कर लेते हैं। ये तो मैं बार बार करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें पता है सारी चीजें। ठीक है, बहुत बेसिक चीजें शुरू से यही कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं और ये सारी चीजें कर रहे हैं। ठीक है, अब करते हैं इसको स्टार्ट, और ये हमें कोड थ्रेड आ गया लिख के। ठीक है, ये चीज हो गई। अब ध्यान से सुनो, जो मेरे वर्ड्स होंगे उनको ध्यान से सुनो। तुम कोई भी चीज रेंडर करा रहे होते हो, ठीक है, एक वेब पेज पे, वो उसका एक बॉक्स मॉडल प्रिपेयर होता है। ठीक है, उसका एक बॉक्स मॉडल प्रिपेयर होता है, उसको ही बॉक्स मॉडल बोलते हैं। अच्छा ठीक है, इतना तो समझ में आ गया, लेकिन क्या बॉक्स मॉडल होता है, क्या है, मुझे दिखाओ। देखो यार, ये मेरा कोड साइड लिखा है, तो इसका भी बॉक्स मॉडल क्या हुआ, प्रिपेयर होगा। मेरा मतलब सिंपल सा ये है, जो भी तुम्हारा एक एलिमेंट है ना, ठीक है, जो भी इस एलिमेंट के अंदर रैप है, तो इतने पार्ट का एक बॉक्स मॉडल क्रिएट हुआ होगा। कैसे? देखो, मैं इस पे अगर इंस्पेक्ट करके, ठीक है, दिख रहा है, कुछ दिख रहा है डब्बा सा, ये देखो, यही है बॉक्स मॉडल। इसी को समझना है बस। ठीक है, इसी को समझना है पूरी वीडियो में, और कुछ नहीं करना दोस्त। ठीक है, अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम्हें बॉक्स मॉडल आ गया, और मुझे पता है कैसे समझाना है, और बहुत अच्छे से समझाऊंगा। सही है, करते हैं स्टार्ट। इसी को बोलते हैं बॉक्स मॉडल। अब मैंने क्या बोला, अगर तुम एक डॉट भी रेंडर करा रहे हो ना, फॉर एग्जांपल मैंने एक स्पेन टैग लिया, ठीक है, उसके अंदर एक डॉट लिखा, तो ये भी एक बॉक्स, और जो कि बॉक्स कौन सा, रेक्टेंगल बॉक्स की फॉर्म में रेंडर होगा। ये इसका देखो, मैं दिखाता हूँ, मैं बोलता नहीं, मैं दिखाता हूँ। दिख रहा है, इसका बॉक्स मॉडल दिख रहा है, देखो ब्लू ब्लू सा, ये एक तुम्हारा किस फॉर्म में है, एक रेक्टेंगल फॉर्म में रेंडर होगा, उसी को बोलते हैं बॉक्स मॉडल। तुम सोच रहे हो, तुम अगर एक डॉट भी रेंडर कराओगे तो तुम्हारा ये ब्राउजर का, ये पहली बात तो ब्राउजर करके दे रहा है। ठीक है, तुम्हारा ब्राउजर तुम्हारे लिए एक बॉक्स मॉडल प्रिपेयर कर देगा हर एक चीज के लिए। जो भी तुम रेंडर कराओगे, जितने भी तुम टैग रेंडर कराओगे ना, उन टैग के लिए, सबके लिए एक बॉक्स मॉडल तैयार मिलेगा तुम्हें। ठीक है, देखो, और मैं तुम्हें अच्छे से दिखाऊं, इसको स्पैन लिया है मैंने। एक काम करते हैं, स्पैन पे मैं एक प्रॉपर्टी लगा के दिखाता हूँ तुम्हें, जो कि तुम्हें पता है, बीजीसी लिखते हैं बैकग्राउंड कलर, और येलो ले लेते हैं। ठीक है, येलो ले लिया। ये देखो, ध्यान से देखो, दिख रहा है, इसको ही बोलते हैं बॉक्स मॉडल। इतना पार्ट दिख रहा है ना, इसको ही बोलते हैं। अब लेकिन कुछ लोग बोलेंगे, अच्छा ये, अच्छा ठीक है, तो अभी ऐसे दिख रहा है। ठीक है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ी चालाकी खेलता हूँ, और मैं चालाकी करने के बाद ना, बॉर्डर जो रेडियस है उसको थोड़ा सा ऐसा वो कर देता हूँ। ठीक है, ऐसा 50% या पिक्सल जो भी देना है सॉरी। तो अब ये ओवल शेप में हो गया। ठीक है,
अब लेकिन तुम देख रहे हो, तुम उसको कुछ भी कर लो, मैनिपुलेट कैसे भी करके कर लो, लेकिन भाई साहब ये बॉक्स ही है, ठीक है, ये बॉक्स ही है, तुम्हारा बॉक्स मॉडल ही है, ठीक है। हाँ बस ये तुम समझ गए ना कि मेरा बेसिक मतलब ये समझाने का। यार ध्यान से दोबारा सुनो कि अगर कुछ भी रेंडर हो रहा है, ठीक है, कोई भी एक टैग रेंडर हो रहा है, उसके लिए एक बॉक्स मॉडल प्रिपेयर होगा, ठीक। हाँ इतनी चीज तुम्हें होप सो समझ आ गई होंगी। अगर हल्की सी भी नहीं आई तो यार एक काम करो, 5 मिनट पीछे आओ, अच्छे से ध्यान से देखो, और अब जो मैं बताने वाला हूँ इसको और अच्छे से ध्यान से देखो, तो सारी चीज क्लियर हो जाएंगी, ठीक है यार। बॉक्स मॉडल, अब इसके अंदर क्या आती है यार, तुम्हारी 4 चीजें आती है, ठीक है, 4 चीजें आती है बेसिकली। मैं एक एक करके सबको क्रिएट करता हूँ, ठीक है, मैं एक एक करके देखो सबको क्रिएट करता हूँ। ये तुम्हारा एक बॉक्स हो गया, ठीक है, फिर फर्दर मैंने एक बॉक्स बनाया, धीरे धीरे अच्छे समझाऊंगा और अच्छे से तुमको आ भी जाएगा समझ, ये मैं तो श्योर हूँ, ठीक। अरे भाई एक और ले लेते हैं, ये ऐसा, ओहो, बट ठीक है। अब ध्यान से देखना यार, सबसे पहली चीज आती है तुम्हारी कंटेंट, सबसे पहली चीज आती है तुम्हारा कंटेंट, ठीक है। ध्यान से देखो, ध्यान से समझते हो, सारी चीज समझ लेंगे, 4 के 4 जो भी पार्ट है इसके, और बहुत इजी है, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं अगर तुम ध्यान से देखोगे। कंटेंट, ठीक है, तो यार कंटेंट क्या होता है, कोई भी तुम्हारा टेक्स्ट हुआ, ठीक है, कोई भी तुम्हारी इमेज हुई, यही तो कंटेंट है। और क्या इसके अलावा बताओ क्या कंटेंट है, कोई भी तुम्हारा टेक्स्ट है या इमेज है तुम अपने वेब पेज में यही चीज तो रेंडर करा सकते हो, क्या तो कोई टेक्स्ट हुआ या फिर कोई इमेज हुई, बस बेसिकली यही 2 चीजें, टेक्स्ट या रेंडर, टेक्स्ट या इमेज, इनको ही तुम रेंडर करा सकते हो, उसी को ही तुम कंटेंट बोलते हो, सिंपल सी चीज ये है, ठीक है। ये तुम्हारा कंटेंट ही तो है, तो यही तुम्हारा कंटेंट है। अब मैं तुम्हें इसका एग्जांपल भी देता हूँ, देखो बुक्स मॉडल में आता है, दिख रहा है ये ब्लू ब्लू पार्ट, इसको ही बोलते हैं कंटेंट दोस्त, इसको ही बोलते हैं कंटेंट, ठीक, बस इतना समझो। अच्छा वापिस आता है अपने मॉडल पे, ये चीज समझ ली, यहाँ पे एक चीज आएगी, यहाँ पे भी एक चीज आएगी, मैंने कहा उस पर बाद में आऊंगा, लेकिन जो तुम्हें ज्यादा अच्छे से आता है पहले मैं वो बताऊंगा। फिर आता है तुम्हारा बॉर्डर, तुमको बॉर्डर भी ही अच्छे से पता है, पता है नहीं पता तो झूठ मत बोलना, ठीक है। ये मैंने सेकंड लेक्चर में अच्छे से सब सिखाई है चीजें, बॉर्डर क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक लाइन में बोलूं तो यार बॉर्डर क्या होता है, तुम्हारे जो कंटेंट की बाउंड्री होती है, कंटेंट की बाउंड्री होती है, उसी को क्या बोलते हो, बॉर्डर बोलते हो। सिंपल सी चीज, तो बहुत बहुत बेसिक, जो भी तुम्हारी कंटेंट की बाउंड्री होती है उसी को क्या बोलते हो, तुम बॉर्डर बोलते हो इसकी कुछ बाउंड्री दिख रही है, देखो अब यहाँ देखो, यहाँ पे जितना है ना ये डैश डैश दिखा रहा है, इसका मतलब क्या होता है, मतलब अभी कुछ बॉर्डर नहीं है, कुछ पैडिंग नहीं है, ये मार्जिन है, लेकिन ये डिफॉल्ट है। इसके बारे में डिस्कस बाद में करेंगे, इसको भी भूल जाओ, ठीक है। अगर अभी तुम ये डाउट आ रहा है तो ये क्या है, तो अभी ध्यान मत दो, ये मैं कह रहा हूँ अभी ध्यान मत दो, आने वाले 10 मिनट में क्लियर कर दूंगा चीज ये क्या हो रही है, ठीक है, ये मेरा वादा है तुमसे, अभी ध्यान मत दो। बॉर्डर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मैंने कहा आओ दिखाता हूँ। H1 लिया है, अब H1 पे ना कुछ करते हैं, ठीक है, कुछ करते हैं मतलब बॉर्डर अप्लाई करते हैं। देखो मैंने लिखा बॉर्डर और 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, मैंने लिखा बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, आया, देखो ध्यान से देखो, 1 होगी वैल्यू। अब देखो ध्यान से देखना है दोस्त, ध्यान से देखना, सारा प्रैक्टिकल करेंगे जो तुम्हें इजी पीजी होगा समझने में भी, ठीक है। अब मैं इसकी वैल्यू इंक्रीज करता हूं, 2 जगह ध्यान दो, एक तो तुम्हारा रिफ्लेक्ट हो रहे हैं चेंजेस, और तुरंत ही तुम्हारे बॉक्स मॉडल में रेंडर हो रही है, बार बार री रेंडर हो रही है चीजें, ठीक है री रेंडर हो रही है चीजें, अच्छे से देखो, ध्यान से देखो, हो रही है, हाँ। तो यही है तुम्हारा बॉक्स मॉडल, तुम्हारा कंटेंट, पैडिंग को भी भूल जाओ, मार्जिन को भूल जाओ, कंटेंट समझो, बॉर्डर समझो। अब मेरा तुमसे ये क्वेश्चन है, क्या तुम्हें कंटेंट समझ में आया, क्या तुम्हें बॉर्डर समझ में आया, तो तुम एकदम सही हो दोस्त, ठीक है। पैडिंग और मार्जिन पे तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, हाँ बिल्कुल सही हो, जब मैं तुमको ध्यान दिलवाऊंगा तब देना, अभी नहीं देना है, ठीक है। बस इतनी सी चीज बोल रहा हूँ। कंटेंट क्या है, ये बीच का पार्ट जो भी तुम्हारा कोई इमेज हो सकता है या फिर कोई टेक्स्ट हो सकता है, उसको क्या बोलूंगा मैं, कंटेंट बोलूंगा। बॉर्डर क्या है, जो भी उसकी बाउंड्री है, ठीक है, जो भी उसको सराउंड कर रही है, उसको क्या बोलूंगा मैं, बॉर्डर बोलूंगा, सिंपल सी चीज आया, आ गया समझ, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आती है, पैडिंग, ठीक है, फिर आती है पैडिंग, ये चीज हो गई।
और एक चीज होती है मार्जिन, ये मैं भी समझाता हूँ आपको। मार्जिन और पैडिंग, पहले हम पैडिंग समझेंगे फिर मार्जिन समझेंगे, ठीक है। पहले हम पैडिंग समझेंगे और फिर मार्जिन। तो ये चार चीज होती है। कंटेंट जो कि मैंने तुमको समझा दिया और तुमने अच्छे से समझ लिया है। बॉर्डर तुमने समझ लिया, ये दो चीजें रह गई, इनको कवर करते हैं अभी, ठीक है। इनको कवर करने से पहले मैं तुम्हारी थोड़ी ऑब्जर्वेशन दिखाना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा पैडिंग, ठीक है। प्रॉपर्टी होती है पैडिंग 20 पिक्सल। अब ध्यान से देखना, वहां पे देखो दिखा कुछ, अच्छा कुछ ध्यान से देखना। अभी तो नॉर्मल था ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने पैडिंग अप्लाई करी। ध्यान से देखना, चीज एकदम दिखेगी। और ये इस चीज की आदत डालो, ठीक है, कि तुम मेरे साथ साथ कोड कर रहे हो और चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो कि एक्चुअली हो क्या रही है चीजें। तो तुम खुद से अपनी थ्योरी क्रिएट कर सकते हो। तो खुद से तुम अपनी कोई ऐसा डेफिनेशन वगैरह कुछ ऐसा स्पेसिफिक होती नहीं, जो तुम्हें दिख रहा है ना, जो चीज तुम्हारे सामने रिफ्लेक्ट हो रही है, जो चेंजेस तुम्हारे सामने हो रहे हैं, उनको ही अपनी भाषा में लिखना है बस। अभी मैं अपनी भाषा में ही बता रहा हूँ, ठीक है, कि क्या होता है। देखो पैडिंग, अगर मैं सिंपल सी भाषा में बोलूँ पैडिंग, देखो यहाँ से देखो पैडिंग तुम कैसे कर सकते हो। देखो इस बॉक्स मॉडल से ड्राइव करेंगे डेफिनेशन। कंटेंट है, बॉर्डर है, कंटेंट और बॉर्डर के बीच की जो स्पेस है, ठीक है, जो बीच का गैप है, उसको ही मैं पैडिंग बोलता हूँ, सिंपल सी भाषा। अभी क्या है पैडिंग, कुछ नहीं है। देखो डैश दिखा रहा है, कुछ नहीं है। मैंने पैडिंग अप्लाई करी तो 20 पिक्सल गैप आ गया चारों तरफ कंटेंट के, ठीक है। कंटेंट के चारों तरफ क्या आ गया, 20 पिक्सल गैप आ गया, ठीक है। इसको ट्रांसपेरेंट स्पेस भी बोल सकते हो, जो मन करे वो बोल सकते हो, गैप स्पेस जो मन करे। और बॉर्डर के बाद है, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट से पहले, मतलब बीच में, दोनों के बीच में, यहाँ तुम्हारा कंटेंट है, यहाँ बॉर्डर है, और बीच में पैडिंग हो रही है, ठीक है। हाँ, बॉर्डर कंटेंट बीच में पैडिंग हो रही है, डोंट शो, ठीक है तो सिंपल सी भाषा मैंने क्या बोली, तुम्हारी पैडिंग क्या होती है, तुम्हारे बॉर्डर और कंटेंट के बीच में जो स्पेस होता है, मैं उसी को पैडिंग बोलता हूँ बस, ठीक। और ये सारा ना इस टैग के अंदर हो रहा है, कंफ्यूज मत होना दोस्त, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना, ये इस टैग के अंदर हो रहा है। ये H1 लिया हमने, ये सारी प्रॉपर्टी हम H1 एक टैग के अंदर लगा रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसा बड़ा सा काम नहीं कर रहे हैं हम एक बॉक्स मॉडल प्रिपेयर कर रहे हैं, वो भी इसका ही, ठीक है। इसी का ही बॉक्स मॉडल देख रहे हैं कि क्या कैसे है। आई चीज समझ में? हाँ, बस यही तुम्हें चीजें समझानी थी मुझे। अब आते हैं मार्जिन पे। अभी मैं और अच्छे से बताऊंगा एक बार इसको, बट एक बार समझो, ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ वो समझो। अब देखो मार्जिन लिया, अब मार्जिन भी 30 पिक्सल ले लिया, ठीक है। कुछ कम कर लेते हैं, इसकी हालत बिगड़ गई। हाँ ठीक है, देखो ध्यान से देखो यार, नॉर्मल करता हूँ, उसे नॉर्मल करा, मैंने नॉर्मल करा, ठीक है। अब मैंने मार्जिन को क्या करा, 20 पिक्सल अप्लाई करा, दो जगह रिफ्लेक्ट आ रहा है। देखो ये हो गया 20 और ठीक है, अभी कुछ नहीं है, अभी तो नॉर्मल है। अब देखो ये अब मैं इसको अब समझाता हूँ, ठीक है। मैंने 10 मिनट बोल लेते हैं ना, 10 मिनट बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा, और शायद से उससे पहले समझा रहा हूँ मैं। तो देखो जितने भी तुम्हारे H1 H2 टैग होते हैं, या फिर मैं अगर इनको दो वर्ड में डिफाइन करूँ, जितने भी तुम्हारे ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट डिव, ठीक है, एक्सेप्ट डिव, जितने भी तुम्हारे ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, उनमें क्या होता है, डिफॉल्ट मार्जिन होती है। डिफॉल्ट मार्जिन होती है, ये दिख रहा है ऊपर, टॉप और बॉटम में कुछ डिफॉल्ट मार्जिन होती है। ये चीज तुम्हें समझनी है, ठीक है, यही चीज तुम्हें समझनी है। और ये चीज मैंने तुमको दिखाई भी थी HTML वाले लेक्चर्स में, बट अभी हम इसको इग्नोर करते हैं और हम अपनी मार्जिन अप्लाई करते हैं, जो कि 20 है। तो तुम्हें क्या ऑब्जर्वेशन मिल रही है, बताओ क्या ऑब्जर्वेशन मिल रही है। जो भी तुम्हारा बॉक्स है पूरा, ठीक है, बॉक्स है, ठीक है, जो बॉक्स कंटेंट है, कंटेंट के बाद पैडिंग आती है, पैडिंग के बाद बॉर्डर आता है। जो तुम्हारा कंटेंट का बॉर्डर है, ठीक है, उसके जो सराउंडिंग में स्पेस क्रिएट कर रहा है, पैडिंग क्रिएट, वो मार्जिन क्रिएट कर रही है, ठीक है। जो भी तुम्हारे बॉर्डर के सराउंडिंग में स्पेस क्रिएट हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है वो बताओ, बताओ, मार्जिन के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो मार्जिन क्या होती है, बॉर्डर के बाहर होती है, ठीक है, बॉर्डर के बाहर होती है। और पैडिंग क्या होती है, बॉर्डर के अंदर होती है और कंटेंट के बाद होती है, बाहर। मतलब समझ रहे हो ना, पहला आएगा कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन। अब मैंने तुमको हल्का हल्का समझा दिए चीजें, अब मैं तुम्हें सीधा ऐसे दिखाता हूँ करके सिर्फ, ठीक है। देखो ये मेरा कंटेंट है, ठीक है ये मेरा कंटेंट है यार, सही है। और ये मेरा क्या है, एक मिनट दोस्त,
wait, did it wrong. हाँ अरे भाई हो जा, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है, तुम ऐसे समझ लो। देखो ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना एक बार प्लीज, मेरे लिए ध्यान से देखना है, ठीक है। ये मेरा क्या है, बॉर्डर है, ठीक है। ये जितना भी मैं ऐसे ऐसे मार्क डाउन कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये क्या है, मेरा बॉर्डर है, ठीक है। जितना भी मैंने तुमको दिखाया ये क्या है, मेरा बॉर्डर है। और ये क्या है, कंटेंट है, ठीक है, ये कंटेंट है। अब तुम्हारे जो बॉर्डर और कंटेंट के बीच में ये स्पेस दिख रहा है, ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूं मैं, ठीक है, ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूं। इसी को क्या बोलोगे यार तुम, इसी को ही तुम पैडिंग बोलोगे दोस्त, ठीक है, इसी को ही तुम पैडिंग बोलोगे। बस इतना सा है, मैंने ग्रीन कलर से करा है। यहाँ देखो दोस्त, दिख रहा है ग्रीन कलर का कुछ, बॉर्डर और कंटेंट के बीच में जो स्पेस होता है मेरे दोस्त, उसको क्या बोलते हैं, पैडिंग बोलते हैं। सिंपल सी चीज, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मैंने बोला ना क्या होता है, तुम्हारे कंटेंट और बॉर्डर के बीच में जो स्पेस होता है उसको तुम पैडिंग बोलते हो। इनिशियली क्या होता है, जीरो होता है, नल होता है, ठीक है, इसी को तुम पैडिंग बोलते हो, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अब मार्जिन आते हैं, तो मार्जिन बोले तो यार ये तुम्हारा बॉर्डर हो गया, ठीक है, ये बॉर्डर हो गया। उसके बाद क्या आती है, पैडिंग आती है, और सबसे एकदम डीप लेवल पे क्या आता है, कंटेंट होता है, एकदम सेंटर में तुम्हारा, बीच में सबसे सेफ, ठीक है। और जो भी इसके अब देखो यार, जो भी इसके सराउंडिंग होता है ना, ये जो रेड रेड से दिखा रहा हूं मैं, जो भी इसके सराउंडिंग में स्पेस होता है वो किसके थ्रू क्रिएट होता है, बताओ किसके थ्रू क्रिएट होता है, पैडिंग, मार्जिन के थ्रू, ठीक है। मैं थोड़ा मतलब बोलने में मेरी टंग स्लिप हो जाती है मार्जिन और पैडिंग में, बट तुम ध्यान से देखना, लेकिन मैं नहीं करूंगा, ये पता है, मुझे पता है दोस्त, ठीक है। अब ध्यान से देखो यार, ठीक है, अभी देखो मार्जिन मैंने इस पर अप्लाई करा हुआ है, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, प्लीज प्लीज ध्यान से। अभी इसके देखो सराउंडिंग में कुछ, यहाँ ऊपर वाले को छोड़ दो, ठीक है, इसके सराउंडिंग में देखना, मैं चाहूं तो ये ऊपर वाले भी हटा दूं, लेकिन अभी करेंगे, आराम के साथ करेंगे सारी चीजें, मतलब स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो अच्छे समझ में आएगा। अभी तुम क्या दो, इधर ध्यान देखो, इसके सराउंडिंग में कोई स्पेस है, मतलब गैप है, जो भी तुम्हें समझना है, देखो नहीं दिख रहा ना। अभी तुम ऐसे पूरा बॉक्स मॉडल सेलेक्ट करते हो तो कुछ नहीं दिख रहा, बट जैसे ही मैंने इसको मार्जिन 20 पिक्सल दिया, अब देखो इसके चारों तरफ एक 20 पिक्सल का बन गया, दिख रहा है, दिख रहा है दोस्त, हाँ, इसके चारों तरफ 20 पिक्सल की एक मार्जिन आ गई है। मतलब मेरे दोस्त सिर्फ यही है कि जो बॉर्डर है उसके सराउंडिंग में 20 पिक्सल ऊपर और 20 पिक्सल इधर, लेफ्ट राइट और बॉटम, सब में क्या आ गया है, मार्जिन आ गई है। बस इतनी सी चीज है, आराम से, कोई ज्यादा कंफ्यूजन वाली चीज नहीं है, ठीक है। हाँ, मार्जिन होप से तुमने समझ लिया, बॉर्डर तो तुम्हें ऑलरेडी आता हो, ठीक है, ये तो तुम सोते जागते मतलब पता है तुम्हें अच्छे से। पैडिंग, ये तो हो, मजा आ गया, ये भी समझ में आ गया क्योंकि पैडिंग हो रही है, ऐसे तुम्हें याद रह जाएगा। कंटेंट और बॉर्डर के बीच में जो होता है वो पैडिंग होती है, ठीक है, पार्टी पैडिंग, ऐसे याद रख सकते हो। तुमने सुना ना, यहाँ पार्टी हो रही है, पावड़ी हो रही है, जो चल रहा था वो मीम, ठीक है, तो तुम्हें पीपी से याद रहेगा। पैडिंग क्या होती है, कंटेंट और बॉर्डर के बीच में क्या होती है, पावड़ी होती है, ठीक है, पैडिंग होती है, ठीक है। ये कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन, ठीक है। ये चीज तुमने अगर याद रखनी ना, बस यही चीज है, इनको ही ध्यान में रखना है बस। इसका बेस्ट यूज केस पता है कब निकल के आएगा बॉक्स मॉडल का, जब मैं 3-4 लेक्चर, 4 लेक्चर बाद तुमको प्रोजेक्ट क्रिएट कराऊंगा, तब देखना तुम बेस्ट यूज केस मॉडल का, ठीक है। इससे अभी मैं तुम्हें दिखाऊं, चलो अभी लास्ट में दिखाऊंगा कुछ, मतलब दूसरी वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे कुछ देखेंगे, आपको दिखाऊंगा इसका मॉडल का, ठीक है, बॉक्स मॉडल का पैडिंग कैसे दे रखी है लोगों ने, मार्जिन कैसे दे रखी है, थोड़ा प्रैक्टिकल भी देखेंगे, बट अभी रुको उसके लिए। ये चीज आई समझ में, पैडिंग मार्जिन। तो तुम्हें अब तुम्हारे अगर ये डाउट आ रहा है यार कि मैंने, अच्छा मुझे समझ में आ गया, ठीक है, मैं इतना मान के चल रहा हूँ तुम्हें समझ में आ गया पैडिंग मार्जिन, ठीक है, नहीं आया तो एक बार लास्ट में फिर से रिवीजन करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मैं भी ये मान के चल रहा हूँ तुम्हें आ गया है समझ में, ठीक है, पैडिंग क्या होती है, मार्जिन क्या होती है, और ये सारी चीजें क्या होती है। तो अब तुम्हारे पास ये डाउट आना चाहिए यार कि ये मैं सीख क्यों रहा हूँ, ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आया, ठीक है, किसी का आ सकता है, किसी का नहीं आ सकता, तो तुम्हारे पास ये डाउट आया कि ये मार्जिन क्यों है, पैडिंग क्यों नहीं, समझ नहीं आया मुझे, बॉक्स मॉडल है क्या। तो यार इसका सबसे तुम्हें इफेक्ट, ठीक है, अभी मैं प्रोजेक्ट नहीं कर रहा हूँ तुम्हारे सामने क्रिएट, बट मैंने तुम्हें एक नॉलेज दे दी मार्जिन की और पैडिंग की, तुम्हारे माइंड में वो चीज चली गई है कि हाँ मार्जिन और पैडिंग जैसी कुछ चीज होती है जो कि हमने बॉक्स मॉडल में पढ़ी है, ठीक है।
ये तुम्हें चीजें समझ में आ गई है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। और इसका यूज कब दिखाऊंगा मैं, अभी मैंने तुमसे बोला प्रोजेक्ट क्रिएट कराऊंगा, वहां तुम इसका सबसे ज्यादा यूज देखना कि हाँ हम कैसे यूज कर रहे हैं पैडिंग का और मार्जिन का। ठीक है, सिंपल सी भाषा में यार ये है कि फॉर एग्जांपल तुम्हें ये जो तुम्हारा कंटेंट है, ठीक है, इसको थोड़ा हटके दिखाना है बॉर्डर से, तो तुमने ऐसे मार्जिन अप्लाई कर ली, ठीक है, पैडिंग अप्लाई कर ली, और तुम्हें मार्जिन मतलब ऊपर से फॉर एग्जांपल ये थोड़ा साइड में था, देखो चिपक रहा था नहीं चिपक रहा था, समझ में आया, चिपक रहा था तो इधर को इसको खिसका दिया, तो इस चीज में काम आ रही है चीजें। ठीक है, आया समझ में, होप तो तुम्हें आ रही होंगी, थोड़ी थोड़ी चीजें कनेक्ट हो रही होंगी। लेकिन अभी तुम्हारा ये डाउट होगा यार, अभी तुमने बोला कि जैसे पैडिंग हुई, ठीक है निशांत, तुमने बोला पैडिंग है, तो तुमने बोला कि मुझे इसके चारों तरफ मिल गया, कोई बात नहीं, एंटरटेनमेंट होता रहना चाहिए। ठीक है, अब देखो पैडिंग है, ठीक है, अब तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आना चाहिए कि ये पैडिंग जो है, ठीक है, मुझे ना चारों साइड में नहीं देनी, मुझे चारों साइड में देनी ही नहीं, मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं टॉप से दूं। ठीक है, मेरी रिक्वायरमेंट है साइडों से ना दूं, मैं इधर की साइड से भी ना दूं, ना बॉटम से दूं, मैं सिर्फ टॉप से दूं। ठीक है यार, मैं टॉप से दूं। अब टॉप से देने के बाद यार मैंने लिखा, मैं इसको कमेंट कर देता हूं। ठीक है, ठीक है, अब मैंने पैडिंग दी 30 पिक्सल टॉप। अब ध्यान से देखना देखा 30 पिक्सल आया, ये दिख रहा है 30 पिक्सल, और ये टॉप में ही आया है। सही है, टॉप में ही तुम्हारे वो 30 पिक्सल आया है और तुमने 30 पिक्सल दिया है। आया समझ? हाँ, तो जो भी अगर तुम्हें फॉर एग्जांपल तुम्हारी रिक्वायरमेंट आई कि तुम्हें ना अपने साइड में देना है, ठीक है, मान लो लेफ्ट में देना है, ठीक है, तुम्हें लेफ्ट में देना है, कितना 20 पिक्सल देना है, कि लेफ्ट में 20 पिक्सल आया होगा, मैंने चेक करो, दिख रहा है यहाँ देखो, लेफ्ट में 20 पिक्सल है, ऊपर 30 पिक्सल है। हाँ, ऐसे ही तुम अपना बॉटम में ही दे सकते हो। ठीक है, मान लो बॉटम में दिया तुमने 10 पिक्सल, आ गया होगा, मैंने कहा आ गया होगा, बिल्कुल क्यों नहीं आया होगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, और राइट में मैंने कहा 1 मिनट रुको, देखो दिखाता हूँ राइट वाला भी, राइट में दे दो, मान लो 5 पिक्सल दे दिया तुमने, आया, दिखा? हाँ दोस्त, यही चीज है। ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुम इसको एडजस्ट कर सकते हो जैसा तुम्हें चाहिए। ठीक है, हाँ 30 पिक्सल ऊपर से दिया, 20, और ये सब ना ये हम अच्छे से देखने वाले हैं। तुम करो तो बिलीव, थोड़ा सा ट्रस्ट तो दिखाओ मुझ पे, तुम देखते रहो। ठीक है, ये कोर्स कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ जाएगा दिखाता हूँ तुमको। ठीक है, अभी चल रहा है, ठीक है, अभी तुम्हें ऐसा लग रहा होगा यार थोड़ा ना, अभी लेक्चर आ रहा है, ठीक है, ये थोड़ा बेसिक चल रहा है, तो बहुत बेसिक चल रहा है, ये हम प्रॉपर्टी सीख रहे हैं, लेकिन यकीन मानो जैसी जावा स्क्रिप्ट स्टार्ट होगी, ठीक है, उसके प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे तुम पे, अगर तुम रेगुलर फॉलो कर रहे हो, ठीक है, ये मेरे लिख के ले लो वर्ड्स, अगर तुम रेगुलर फॉलो कर रहे हो कोर्स को, ठीक है, तुमको रहता है वेट वीडियोस का, तो तुम पे ना ये जो एक दिन का बीच में गैप है ये कम पड़ जाएगा, अगर तुम अच्छे से चीजों को मैनेज नहीं करोगे और तुम रेगुलर फॉलो कर रहे हो कोर्स को। बहुत बहुत यार नेक्स्ट लेवल चीजें आने वाली है फ्यूचर में, मैं कर रहा हूँ। मैंने क्यों बोला था इंट्रो वीडियो में कि तुम इसको कंपेयर कर लेना जब ये कोर्स खत्म होगा एक पेड कोर्स से, ठीक, कुछ कमी दिखे तो मुझे बता देना। सही है यार, तो वो ऐसी थोड़ी बोला था, कुछ सोच समझ के बोला होगा। ठीक है, कुछ प्लान से, कुछ अच्छी कुछ बिग चीजें होने वाली है, तो सबर रखो, सारी चीजें होंगी यार, बहुत सही होंगी। सही है, ठीक है, वापिस आता है, तुमको 30 पिक्सल ऊपर दिया, 20 ये दिया, 10, ये चीजें तुम्हें समझ में आ गई होंगी। अच्छा, क्या मैं मार्जिन को भी ऐसे दे सकता हूँ? मैंने कहा दे तो सकते हो, लेकिन उससे पहले ना थोड़ा सा अच्छे से और एक्सप्लोर करते हैं इन चीजों को। यार तुम्हारी ना ये होगी कि मैं 4 लाइनें लिखूंगा इसके लिए, मतलब टॉप के लिए अलग लिखूंगा, लेफ्ट के लिए अलग, बॉटम के लिए अलग और राइट के लिए अलग। मैंने कहा नहीं यार ऐसा मत लिखो, तुम्हें एक चीज पता होगी, हम लिखते थे, ये देखो हमने लिखा ना, दोबारा मैं लिख देता हूँ, क्या दिक्कत आ रही है, 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है, ब्लैक,
अब ये हमने एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी लिखी है, क्या लिखी है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी लिखी है। मैं होवर करूंगा, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी आ गया। और यही चीज पता है किसके इक्विवेलेंट है, यही चीज इसके इक्विवेलेंट है। देखो मैं लिखूंगा यहाँ पे बॉर्डर विथ, ठीक है, 1 पिक्सल, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, बॉर्डर स्टाइल, ठीक है, सॉलिड, और बॉर्डर कलर ब्लैक। तो ये चीज है, ये 3 लाइन है इक्विवेलेंट टू दिस 1 लाइन, ठीक है। ये जो 11 वाली लाइन है, ठीक है, ये जो 11 वाली लाइन है ये 12, 13, 14 के इक्वल है। समझ में आई चीज। वैसे ही यार तुम्हें अगर ये प्रॉपर्टी एक ही लाइन में देनी है तो तुम्हें क्या देना पड़ेगा, ध्यान से देखो, पैडिंग, ठीक है, पैडिंग लिखा, पहले आएगी तुम्हारी टॉप की वैल्यू, ठीक है, फिर आएगी तुम्हारी राइट, ठीक है, फिर तुम्हारा आएगा बॉटम, और फिर आएगा तुम्हारा लेफ्ट। अब ये चीज कैसे हो रही है, मैंने कहा ध्यान से देखो, ध्यान से देखना है। अरे भाई चल जा। ये मेरे पास ऐसा मान लो, ये टॉप है, ठीक है, और ये तो राइट है, ठीक है, ये बॉटम है, और ये क्या है, लेफ्ट है। तो ये ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है। पहले ऐसे चलेगा, ठीक है, 1, फिर 2, ये 3 आया, और ये 4। तो 1, 2, 3, 4 ऐसे करके प्रॉपर्टी देनी है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। कैसे देनी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देना है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देनी है। बस इतनी चीज समझ लो, टॉप, पहले टॉप की वैल्यू, फिर राइट, बॉटम, लेफ्ट। अब सेम चीज ऊपर वाली यहां लिखते हैं, ठीक है। सॉरी, 30 पिक्सल, ठीक है यार, 20 पिक्सल डन, 10 पिक्सल डन, 5 पिक्सल। अब चेक कर लो वहां पे, ठीक है, चेक करते हैं। 30 पिक्सल राइट में दी थी, देखो हमने 20 पिक्सल, और बॉटम में 10 और लेफ्ट में 5, लेफ्ट में 5 आई, बॉटम में 10 आई, और राइट में 20। तो ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, देखो लिखा हुआ भी आएगा, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी टू सेट द वैल्यूज ऑफ द पैडिंग, जो भी तुम्हें बोलना है। ये चीज आई समझ में। तो एक प्रॉपर्टी ये हो गई तुम्हारे पास। अभी ध्यान से तुमने प्रॉपर्टी समझ लो, ठीक है। मैं कह रहा हूँ तुम थोड़ा सा ट्रस्ट दिखा लो मुझे, प्लीज थोड़ा सा ट्रस्ट दिखा लो, ये वेस्ट नहीं जाएगा तुम्हारा ट्रस्ट, ठीक है। पैडिंग आ गया। अब एक चीज है पैडिंग, इसकी और काफी सारी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है, काफी सारी तो नहीं होती, 4 ही होती है, मैं बताता हूँ, ठीक है। एक ये हो गई, एक होती है टॉप बॉटम, ठीक है, और एक चीज होती है टॉप बॉटम हो गया, और लेफ्ट राइट। मतलब यार इसका ये है, तुमने अगर ऐसे लिखा पैडिंग 30 पिक्सल और 40 पिक्सल, मतलब इसका ये है, जो टॉप और बॉटम में, तो टॉप और बॉटम में तो 30 पिक्सल अप्लाई हो जाएगी, और लेफ्ट और राइट में कितनी अप्लाई होगी, 40। ये भी काम आएगी, बहुत काम आएगी प्रोजेक्ट में, ध्यान से देखो, ठीक है। टॉप और बॉटम में 30 पिक्सल, और लेफ्ट और राइट में 40 पिक्सल। दिखाता हूँ, टॉप और बॉटम में 30 पिक्सल, लेफ्ट और राइट में 40 पिक्सल। सिंपल सी चीज, कोई लोड वाली बात नहीं है, ठीक है, चिल कूल एकदम मस्त। चलो जी, अब आते हैं पैडिंग। एक और है पैडिंग, दो पहले तो टॉप की, ठीक है, फिर लेफ्ट राइट, ठीक है, और बॉटम। एक प्रॉपर्टी ये होती है, फॉर एग्जांपल तुमने पैडिंग दी टॉप पे 20 पिक्सल, ठीक है, लेफ्ट और राइट में मान लो तुमने 6 पिक्सल दे दी, और बॉटम में दी तुमने मान लो 10 पिक्सल दे दी, ठीक है। अब चेक करते हैं, पहले लेफ्ट और राइट की देखो, लेफ्ट और राइट की 6 पिक्सल आई, टॉप की हमने 20 दी थी, और बॉटम की तो अपन की वो 10 आई, ठीक है, ये 10 है। तो एक प्रॉपर्टी ये होती है, तो मैंने तुमको ये सारी प्रॉपर्टी बता दी है, ठीक है। 4 चीज है, तुम अगर तुम्हें सिर्फ को मतलब तुम्हारी नीड नहीं है टॉप की देनी है, तो तुम ये भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें थोड़ी कलाकारी दिखानी है, ठीक है, तो तुम ऐसे टॉप की देनी है ना, फॉर एग्जाम्पल टॉप की 30 पिक्सल देनी है, ठीक है। अब टॉप की 30 पिक्सल देनी है, तो बाकी की 0 0 0 कर दो, ठीक है। देखो टॉप की 30 आ गई, बाकी की 0 0 0। तो ये कलाकारी भी तुम दिखा सकते हो, ठीक है, बट इसकी कोई नीड नहीं है, क्योंकि हमारे पास पैडिंग टॉप है, तो हम वो ही दे देंगे। सही है यार, ये चीज होप तो तुम्हें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा मार्जिन का तो बताओ यार, तुमने पैडिंग कर दिया, मैंने कहा ध्यान से सुनो, मार्जिन के लिए भी सेम है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। देखो मार्जिन टॉप लिखूंगा, बॉटम लेफ्ट राइट सारी वही है, तो भाई मेरे, ठीक है, ये होमवर्क में करो, ठीक है, ये मैं तुमको होमवर्क में देता हूं मार्जिन, ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है। मुझे होमवर्क की स्पेलिंग भी नहीं आती क्या, ठीक है, ये तुम्हारा मार्जिन होमवर्क
होमवर्क में, ठीक है, मार्जिन मैंने होमवर्क में दे दिया। बस एक प्रॉपर्टी है मार्जिन की, वो मैं तुम्हें समझाता हूं, ठीक है। एक प्रॉपर्टी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ऑटो। ये तुम समझ ली तो तुमने सारा कुछ अच्छे से समझ लिया, मीनिंग ये है सिर्फ, ठीक है। मार्जिन ऑटो क्या होता है प्रॉपर्टी, मैं बताता हूं, देखो ध्यान से सुनना। अभी देखो इस पे कुछ नहीं लगा हुआ, अब मैंने मार्जिन ऑटो भी लगा दी, फॉर एग्जांपल में से हटा देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने इसको लगा दिया, अभी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो लेकिन मार्जिन ऑटो कर क्या रहा है ध्यान से सुनना प्लीज। फॉर एग्जांपल ये है तुम्हारे पास एलिमेंट, ये एक एलिमेंट है, ठीक है। तो मार्जिन ऑटो क्या करता है, बताओ क्या करता है मार्जिन। अच्छा छोड़ दो तुम, मार्जिन ऑटो मुझे नहीं पता, मुझे मार्जिन पता है। मार्जिन क्या करता है, बताओ क्या करता है मार्जिन। मैंने कहा अभी निशान ने बताया था, ठीक है, अभी निशान ने बताया था। मार्जिन क्या काम करता है यार, जो भी तुम्हारे बॉर्डर के सराउंडिंग है, ठीक है, बॉर्डर के सराउंडिंग है, उसमें वहां पे स्पेस क्रिएट करता है। मान लो मैंने मार्जिन यहाँ पे 50 दे दी, मतलब 50 देने के बाद ये सारी डायरेक्शन में 50-50 ऐसा हो जाएगा। ये को भाई गलत चीज है भाई, मुझे डब्बा सेलेक्ट करना है, वो सेलेक्ट नहीं हो रहा, बट चलो छोड़ो, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा ऐसे 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 बन जाएगा ना, बताओ ये आ जाएगा डब्बा। इतनी चीज तुम्हें समझ में आती है कि नहीं, बताओ ठीक है। बट मैंने क्या बोला कि मुझे मार्जिन ऑटो देनी है, ठीक है, मार्जिन ऑटो देनी है। तो मार्जिन ऑटो से होता क्या है, ये जो तुम्हारा बॉक्स है ना, ठीक है यार, डिलीट कर दो भाई इसको, मुझे तुम्हें जो एग्जांपल देना है इसके थ्रू मैं दे नहीं पाऊंगा, नया डब्बा क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। हाँ हो गया, ठीक है। अब देखो मैंने मार्जिन 50 पिक्सल दे दी, तो इसके चारों तरफ 50-50 स्पेस हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसे सा आ जाएगा 50 देने के बाद, ठीक है। ये चीज तुम्हें मैंने करके दिखाई थी, मैं करके दिखाऊं दोबारा, यार तुम यकीन नहीं मानोगे ना मुझ पर, यकीन नहीं करते हो ना तुम, मैं करके दिखाता हूँ। देखो मार्जिन 50 दी, ठीक है, 50 पिक्सल। अब देखो हुआ खिसका, देखो मैं दोबारा इसको तुम्हारे सामने एक्सपेरिमेंट करता हूँ, एकदम मस्त से, तुम्हें आनी चाहिए यार चीजें समझ में। मेरा काम ही है कि अगर मैं तुम्हें चीजें समझा दी, देखो खिसका, खिसका थोड़ा, हाँ, तो वही चीज तो मैं यहाँ बता रहा था तुम्हें कि ये थोड़ा ऐसे खिसक जाएगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन मैंने मार्जिन ना ऑटो कर दी, तो इससे क्या होगा, ध्यान से मेरे वर्ड ध्यान से सुनना। ऑटो में यार ये होता है तुम्हारा हॉरिजॉन्टली ये अपने आप को सेंट्रली अलाइन कर लेता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली ये अपने आप को सेंटर में अलाइन कर लेता है। मतलब कैसे यार, तुमने मार्जिन ऑटो किया तो ये अपने आप को ऐसे कर लेगा बीच में एकदम। बैकएंड में क्या होगा, ये तुम्हारे जो लेफ्ट और राइट वाली चीज होंगी ना, इनकी बातचीत हो जाएगी, ठीक है, इनकी पहले से बातचीत हो जाएगी, ब्राउजर इनकी बातचीत करा देगा एकदम कि भाई साहब देखो सुनो, तुम इतना लेना, इधर से इतना लेना। जब इनकी बातचीत हो जाएगी तो ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। जब बातचीत का मतलब क्या है, दोनों सेटिस्फाई हो गए कि हाँ मैं 50 पिक्सल ले रहा हूँ, मैं 50 पिक्सल ले रहा हूँ, तो इसको बीच में कर दो। यहाँ से इसने सपोज कर लो 20 पिक्सल ले लिया, यहाँ से 20 पिक्सल ले लिया, तो सेंटर में आ गया। हाँ, और तुम्हें अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा, मैं इसको अभी तुम्हें समझाऊंगा जो मैंने बोला, बस तुम इतना समझ लो। मार्जिन क्या होता है भाई, मार्जिन क्या होता है, हॉरिजॉन्टली, ठीक है, सेंटर में अप्लाई कर, सेंटर में ले आता है तुम्हारे जो भी कंटेंट होता है, ठीक है, करके दिखाते हैं अच्छा ठीक है निशान, ये करके दिखाओ जल्दी से, ठीक है, प्रैक्टिकल करके दिखाओ। ऑटो लगा दिया, सेंटर में आएगा कि नहीं आएगा बताओ दोस्त, जल्दी बताओ। सेंटर में क्यों नहीं आ रहा ये, अरे भाई अरे सेंटर में क्यों नहीं आ रहा, मैंने मार्जिन ऑटो दिया है और ये फिर भी सेंटर में नहीं आ रहा, वाई 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 वाई, सॉरी। मैं ध्यान से सुनो, देखो तुमने मार्जिन ऑटो तो दिया है, लेकिन अब ध्यान से देखना, तुम्हारा ये वेब पेज है, ठीक है, और फिर यहाँ पे तुम्हारा ये वो है जिसके अंदर तुम्हारा कुछ लिखा है, ठीक है। तो मेरे तो ध्यान से सुनो, ये जब इतना स्पेस ले रहा है, साइड में इसके कुछ है नहीं जगह छोड़ने के लिए, ठीक है, तो तुम इसको कहाँ सेंटर में लाइन करना चाह रहे हो, ठीक। तो कैसे होगा वो, अपने आप को कैसे, इन्होंने देखो बातचीत कर ली ना ऑलरेडी, ये देखो इन्होंने बातचीत कर ली, ठीक है, ये साइड में दिख रहा है मार्जिन, तो मार्जिन है ही नहीं, कोई स्पेस है ही नहीं, तो मार्जिन कहां से होगा। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा दोस्त, इसके लिए तुम्हें इसकी कुछ विड्थ डिफाइन करनी पड़ेगी,
क्या डिफाइन करनी पड़ेगी, कुछ विड्थ डिफाइन करनी पड़ेगी। कैसे, ये देखो ध्यान से देखो मैंने विड्थ लिखा, मान लो 100 पिक्सल लिख दिया। अब देखो जादू, देखो जादू आया, सेंटर में आया। अब मैं तुम्हें एक और चीज दिखाता हूँ। हाँ, इसको हाथों हाथ करते हैं ना, ध्यान से देखना दोस्त। मैं विड्थ हटा दूं, उसमें से विड्थ हटा दी तो वहीं पहुंच गया देखो, लेकिन मैंने विड्थ लगाई और सेंटर में आ गया और मैं क्या बोल रहा था अभी कि इसका जो ब्राउजर होता है ना, लेफ्ट राइट की, लेफ्ट और राइट वाले मार्जिन की आपस में बातचीत करा देता है पहले से ही। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, इधर ध्यान देना। देखो इनकी बातचीत होते हुए दिखा, यार मैं जो मैं बोल रहा हूँ मैं दिखाता हूँ बातचीत होते हुए। देखो ये बातचीत हो रही है, अब ध्यान से देखना कैसे होती है बातचीत। हो रही है बातचीत कि अच्छा मैं इतना ले रहा हूँ, तू भी इतना ले ले, सुन 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 सुन, लेफ्ट सुन, मैं इतना ले रहा हूँ, तू भी इतना ले ले, और इसको सेंटर में कर, क्योंकि हमारे पास मार्जिन ऑटो की प्रॉपर्टी आई हुई है। दिख रहा है यार, और अच्छे देखोगे, देखो दिख रहा है, इक्वल इक्वल चल रहा है, इक्वल चल रहा है। वहां 41 है और डेसिमल में वैल्यू सेम है, तो सारी चीजें इक्वल चल रही है। होप तुम समझ रहे हो। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें अपने पेरेंट, देखो इसका पेरेंट क्या है, ध्यान से सुनो यार, सारी चीजें लॉजिक वाली है। बॉडी है, बॉडी की तो फुल है, ठीक है, तो बॉडी नहीं है, इसका डिव है। ठीक है, तो डिव क्या होता है, जितना कंटेंट होता है उतना ही लेता है। ठीक है, तो तुम्हें H1 को तुम्हारी इसकी कुछ विड्थ सेट करनी पड़ेगी तुम्हें। ठीक है, तुमने इसकी जैसे तुमने लगाया इसमें 100 पिक्सल, तो इसने अपने आप को 100 पिक्सल का करा पहले। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो ऐसा है ना, देखो बेसिकली ऐसे बताया विड्थ के रुको, जब इसमें विड्थ लगाया है मैंने, ठीक है, फॉर एग्जांपल तुमने मार्जिन ऑटो नहीं दिया और तुमने विड्थ लगा दी, तो ऐसा दिख रहा है। लेकिन तुमने जैसे इसमें मार्जिन ऑटो करा तो सेंटर में आ गया। सेंटर में आने के बाद देखो इसकी जो मार्जिन थी, ध्यान से देखो, जो ऊपर की मार्जिन थी वो हट गई। अब ये एकदम मस्त काम कर रहा है। आया कि नहीं आया समझ में दोस्त? अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आया है तो एक काम करो मेरे लिए, ठीक है, अपने लिए मत करो समझने के लिए, मेरे लिए करो। ठीक है, पीछे जाओ 10 मिनट, जो जो मैंने बोला है उसको समझो, आ जाएगा समझ में, श्योर हूं। और फिर भी नहीं आया समझ में तो यहाँ पे लिखना है व्हाट इज मार्जिन ऑटो। मैंने क्या बोला, द वे हॉरिजॉन्टली सेंटर एलिमेंट, लेकिन तुम्हें मेरी बात पे बिलीव नहीं होता। ठीक है, लिखा है देखो हॉरिजॉन्टली विद इन इट्स पेरेंट कंटेनर, सारे सारे वर्ड्स का यूज किया है मैंने। ठीक है, हाँ, तो तुम्हें आ गया होगा यार समझ में। इनकी बातचीत करा देता है तो सेंटर में ला देता है। समझो समझो दोस्त, समझो, ये इंपॉर्टेंट थी प्रॉपर्टी, तुम्हें ये बतानी थी, मैंने बता दी। ठीक है, मार्जिन ऑटो ये इंपॉर्टेंट थी, बाकी सारी ये तुम्हारा होमवर्क है, लिखा है ना ये सारी प्रॉपर्टी, ये होमवर्क में करनी है भाई तुमको। ठीक है, टालने वाला सीन नहीं है, अगर टालोगे ना फिर टल जाओगे, तो प्लीज कर लो इन्हें। ठीक है, करना है करना है, और कोड साथ साथ कर लो प्लीज, ये चीज करनी है। अच्छा ठीक है, अब मैं एक चीज बताता हूँ यार, इंपॉर्टेंट चीज ये है तुम्हारे पास ब्लॉक एलिमेंट होता है, ठीक है, और तुम्हारे पास इनलाइन एलिमेंट होता है। डिस्प्ले पे बस आ रहे हैं, डिस्प्ले का ज्यादा कुछ बड़ा सीन नहीं है, वो छोटी सी चीज है, हो जाएगी एकदम। ठीक है, ब्लॉक एलिमेंट होते हैं और इनलाइन एलिमेंट होते हैं। ठीक है, अब ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, तुम्हारा मार्जिन अच्छे से काम करता है। ठीक है, मार्जिन एकदम मस्त काम करता है, लेकिन इनलाइन एलिमेंट में थोड़ा धोखाधड़ी कर देता है। ठीक है, थोड़ा धोखाधड़ी कर देता है, जैसे कि काफी बार इनलाइन एलिमेंट में तुम्हारे टॉप डाउन की मार्जिन नहीं देता है। मेरे बोर्ड को क्या घिसने लगा है, टॉप और बॉटम की मार्जिन नहीं देता है, काफी बार ऐसा होता है। ठीक है, जैसे कि ये देखो, अभी मैं देखो ना स्पैन टैग लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक स्पैन टैग लिया और इसके अंदर पहले कुछ लिख लेते हैं, हेलो जी, हेलो जोई। ठीक है, देखो हेलो जी आगे लिख के, अभी देखो स्पैन टैग तो एकदम, अगर मैं बोलूं कुछ नहीं है इसके बाद। ठीक है, एकदम घर से बेरोजगार है, हाइट दे दो। अगर देखो देखो तो ज्यादा दिखाता हूँ। मैंने क्या बोला था, एक चीज और बोली थी कि तुम इसकी हाइट और विड्थ भी नहीं दे सकते, है ना, बट डिस्प्ले वाली प्रॉपर्टी पे आ ही रहे हैं। तुम एक चीज समझा के, स्पैन मैंने विड्थ करी 20 पिक्सल, ठीक है, और हाइट करी 20 पिक्सल, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इस पे। लेकिन तुम बोलोगे यहाँ पे 20x20 लिख के तो आ गया, मैंने कहा इस पे ध्यान मत दो, यहाँ से धोखा मत खा जाना यहाँ पे। ठीक है, इसमें तुम अगर 1000x1000 भी लिख लोगे ना, इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो उस पर ध्यान नहीं देना है, इस पे इधर दो ध्यान। ठीक है, देखो ऊपर दिख रहा है ना, हाँ, ठीक है, तो इस पे तुम्हारी वो प्रॉपर्टी काम नहीं करती मार्जिन की। ठीक है, तुम पैडिंग दे दो, पैडिंग मस्त चलेगी। देखो पैडिंग दो, 20 पिक्सल दी तुमने,
ठीक है। अब देखो पैडिंग 20 पिक्सल आ गई चारों साइड में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन तुमने मार्जिन दी, ठीक है, मार्जिन जैसे तुमने इस पर 20 पिक्सल लिखा, अब देखो वहां पे देखो मार्जिन 20 पिक्सल आई तो है गुरु, बट तुम्हारे सिर्फ लेफ्ट राइट में है, ये टॉप बॉटम की तुम्हें दिख नहीं रही है। टॉप बॉटम का जो ऊपर वाला ब्राउन पार्ट होता है ना, वो तुम्हें दिखेगा नहीं, तो यहीं से तुम समझ सकते हो, ठीक है। हाँ, बस यही चीज है कि तुम्हारे इनलाइन एलिमेंट पे टॉप बॉटम में काफी बार मार्जिन नहीं होती है, ठीक है, तो उसकी टेंशन भी नहीं लेनी है, बस तुम्हें पता होनी चाहिए चीज कि हाँ मैंने बताई है, ठीक। हाँ, अब तुम्हारे पास एक टास्क है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए हाइड कर देता हूँ, जल्दी से बताता हूँ, इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और एक काम करते हैं, इसको भी ऐसे कर देते हैं, और इसको ऐसे करते हैं, इसको भी ऐसे कर देते हैं, इनको ओपन कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखो बॉर्डर भी तो दिया है भाई मैंने, अरे आया क्यों नहीं इस पे बॉर्डर, ओके। देखो बॉर्डर आ गया, देखो ध्यान से देखो यार, ये मैंने सेलेक्ट किया पूरा बॉक्स बॉर्डर, ठीक है। अब इसकी तुम मुझे ना, ये पूरा तुम्हारा पूरा डब्बा है, ठीक है, ये पूरा इतना डब्बा है, तो इसकी हाइट और विड्थ बताओ, ठीक है। हाइट और विड्थ में क्या होगा, तुम्हारा ये बॉर्डर भी कैलकुलेट होगा, ये तुम्हारी पैडिंग भी कैलकुलेट होगी, फिर ये हाइट दिख रही है 73.500, ये भी कैलकुलेट होगा, फिर नीचे वाली पैडिंग भी कैलकुलेट होगी और बॉर्डर भी कैलकुलेट होगा। तो टोटल कितना बनेगा, 21 तो ये हो गया, 21 और 21 कितना, 42 हो गया, और 42 और 73 कितना होता है, यहां देख लो, हाइट 42 और 73 115 कुछ होगा, ये सही है, एकदम एकदम करेक्ट है, मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है। वैसे तुम यहाँ देख लो 373 हो गया, और 373 और 42 कितना होगा, देखो ध्यान से देखो 79, ठीक है, 179। तो ये देखो इसने क्या किया, तुम्हारी पैडिंग भी कैलकुलेट करी, ठीक है, और पैडिंग कैलकुलेट करने के बाद तुम्हारा क्या कैलकुलेट किया, बॉर्डर भी कैलकुलेट किया, देन कंटेंट की विड्थ कैलकुलेट की, और फिर ऊपर की भी करी, नीचे की भी करी, क्या बॉटम और पैडिंग ये सारी चीजें करी, टॉप की भी बॉटम की। तो तुम देख रहे हो ये कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, ये हमें थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, और ये प्रॉब्लम है, ठीक है, ये चीज सही नहीं है। तो उसके लिए यार एक प्रॉपर्टी का वो हुआ है इन्वेंशन, उसका नाम है यार बॉक्स साइजिंग, ठीक है, बॉर्डर बॉक्स। इसका मतलब ही ये है कि जो तुम्हारी बॉक्स साइजिंग है ना, उसको बॉर्डर बॉक्स बना दो। ध्यान से देखना यार, अब मैं ना देखो इसका साइज लिख देता हूँ, बॉक्स साइजिंग, ठीक है, और बॉर्डर बॉक्स लिख देता हूँ। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, बेइज्जती होगी क्या मेरी, मैंने कहा एक, अबे ये क्या हुआ, रुको रुको रुको, मैं फोल्डर ही कट कर दिया, नाइस। अब मुझे इसको दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, करते हैं वेयर इज गो लाइव। ध्यान से देखो यार, ये खोला, ओके। अब मैं तुम्हें एक चीज करके दिखाता हूँ, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, इसमें विड्थ और हाइट भी देते हैं, ठीक है, विड्थ दे देते हैं 300 पिक्सल, ठीक है, और हाइट भी दे देते हैं 300 पिक्सल, ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं होगा, 200 पिक्सल 100, ठीक है, सही लग रहा है। ध्यान से देखना यार बॉक्स, अभी तुम्हारा, और मैं पहले ये प्रॉपर्टी हटा देता हूँ, ठीक है, देखो हटाती कुछ तुम्हें डिफरेंस भी दिख गया होगा। अब देखो ये कितना दिख रहा है, 341 इंटू 141, ठीक है, 141, और वो विड्थ इसकी कितनी है 341, और हाइट कितनी है 141, ठीक। और कंटेंट का है, देखो कंटेंट दिख रहा है, इतना इतना कंटेंट है। जैसे मैं इसमें देखो बॉक्स साइजिंग इक्वल टू बॉर्डर बॉक्स लगाऊंगा, ठीक है, ये देखो अब इसने ना पैडिंग और तुम्हारा बॉर्डर 300 इंटू 100 में ही कवर कर लिया है, ठीक है, इसने फालतू स्पेस कुछ नहीं लिया है, 300 इंटू 100 में ही कवर कर ली है चीजें। ये फायदा होता है तुम्हारा बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लगाने का दोस्त, और ये बहुत जरूरी है। जब भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, अभी मैं तुमको एक चीज बताऊंगा, वो चीज जरूर फॉलो करेंगे। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का मतलब सिर्फ ये होता है कि जो तुम्हारा कंटेंट का साइज है उसमें ही तुम्हारी पैडिंग और बॉर्डर कवर हो जाए, ज्यादा फालतू स्पेस ना ले, वरना वो साइड वाले एलिमेंट को दिक्कत देगा।
ठीक है, जैसे तुम्हारा घर होता है ना, घर होता है, घर के बाहर तुम ऐसे कुछ तो लगा लेते हो, ठीक है, हमारे यहाँ उसको क्या बोलते हैं, छज्जा बोलते हैं, तुम्हारे यहाँ पता नहीं कुछ और बोलते होंगे, पर रोड पे आधा कर लेते हो, ठीक है, उसको क्या होता है, तुम वो हो गया, लेकिन वो रोड आ रही होती है गवर्नमेंट की, ठीक है, और बाहर साइड ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हारे पास जो घर है भाई, देखो देखो उसका बेस्ट एग्जांपल है, तुम्हारे पास जो घर है बॉक्स साइजिंग उसका काम कर रहा है, उसके अंदर ही कर लो सारी चीजें, बाहर बाहर का कोई चीज नहीं, वरना साइड वाले को दिक्कत होगी, ठीक है, इससे बेस्ट एग्जांपल कुछ नहीं हो सकता। ये होता है तुम्हारा बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अब इसने ना 300x100 में ही सारा काम निपटा लिया अपना, ठीक है, और इसने फालतू का स्पेस नहीं लिया, ठीक है। होप सो तुम्हें बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स भी समझ में आ गया होगा। और जो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होती है एक चीज, ठीक है, मैं जल्दी से लिखता हूं, ये क्या है तुम्हारा, ये जब मैंने तुम्हें वो पढ़ाया था, सेलेक्टर पढ़ाए थे, तो तुम्हें ये नहीं पढ़ाया था, ठीक है, यूनिवर्सल सेलेक्टर। ये क्या होता है यार, सुनो, यहां जाओगे तुम, ठीक है, यहां जाओगे और स्टार कर दोगे। स्टार का मतलब होता है, देखो स्टार का मतलब होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर, मतलब ये तुम्हारा जितना भी पूरा HTML है ना, सॉरी, इस पूरे HTML को सेलेक्ट कर लेगा यार, ये इस पूरे HTML को सेलेक्ट कर लेगा। ध्यान से देखो, इस पूरे HTML को सेलेक्ट कर लिया इसने यूनिवर्सल सेलेक्टर ने, और इसके अंदर तुम 3 प्रॉपर्टी देते हो, मार्जिन 0, ठीक है, तुम्हें पता है ब्लॉक एलिमेंट की किसी की मार्जिन होती है, तुमने देखा था ना वो 21, ठीक है, दिखाओ, तुम्हें दिखाना पड़ेगा भाई, तुम यकीन नहीं मानते हो, तुम गंदे बच्चे हो, सारी चीजें समझा के दिखाओ। देखो मार्जिन हटाई, अभी देखो डिफॉल्ट, मैंने यहाँ दे दिया, अरे यहाँ दे दिया, देखो ये आ रही है, ये डिफॉल्ट आ रही है ना, तो तुम क्या करोगे, मार्जिन 0 का प्रयोग करोगे, पैडिंग 0 का प्रयोग करोगे, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का प्रयोग करोगे। अगर तुम कुछ भी बना रहे हो, सबसे पहले ये चीज कॉपी पेस्ट कर दो, या मन में बसा लो कि यार अगर मुझे CSS की स्टार्टिंग करनी है तो ये 3 चीजें लिखनी है। इसका रीजन तुम्हें पता है, क्योंकि डिफॉल्ट नहीं चाहिए, हम अपने हिसाब से करेंगे सारी चीजें, ठीक है, हमारे हाथ में, हमें कोई चीज नहीं चाहिए, कोई हमें अपनी पैडिंग मार्जिन दे, हम अपने हिसाब से करेंगे। और बॉक्स साइजिंग में हम एक अच्छी प्रैक्टिस फॉलो करेंगे, जिस ये होती है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, जिससे कि जो तुम्हारा कंटेंट है उसके अंदर ही तुम्हारा सारा काम आ जाए, ठीक है। हाँ, ये चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी, होप सो ये चीज आ गई। अब आता है जल्दी से डिस्प्ले वाली प्रॉपर्टी पे। तो डिस्प्ले तुम्हें समझा रखा है ऑलरेडी, ठीक है, यहाँ पे बस डिस्प्ले की ज्यादा नहीं, 2-3 प्रॉपर्टी बतानी है। एक होती है तुम्हारी ब्लॉक, जो कि तुम्हें ऑलरेडी पता है, ठीक है, ये अगर तुम्हारा इनलाइन है तो उसको तुम ब्लॉक बना सकते हो डिस्प्ले ब्लॉक करके उसकी, और वरना इनलाइन होती है। और जो लेटेस्ट है वो है इनलाइन ब्लॉक, ठीक है, और एक है नन। तो ये 4 प्रॉपर्टी बता के मैं तुम्हें बाय बाय कह दूंगा जल्दी से, ठीक है। यार तुम्हें इतनी जल्दी क्यों हो रही है यार, मुझे जल्दी सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि फोन से रिकॉर्ड हो रहा है, जो मैं तुम्हें दिख रहा हूँ ना, ये खत्म होने वाली है थोड़ी देर में, इसलिए थोड़ी सी जल्दी हो रही है, और इसमें तुम्हें समझाने में टाइम भी नहीं लगेगा। दोस्त सुनो, तो ये स्पैन है, ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, और इसको ऐसे कर लेता हूँ, और इसको ऐसे कर लेता हूँ, इसको ऐसे करके, ठीक है। अभी देखो, ध्यान से देखो, इसको ऐसे कर लेता हूँ, हाँ, अभी देखो इस पे कुछ विड्थ और हाइट लग रही है, ध्यान से बताओ। इसका एक बॉर्डर भी कर लेते हैं, ठीक है, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है, देखो इसका बॉर्डर भी आ गया। अभी तुम इस पे ये चीज अप्लाई हो रही है, नहीं हो रही है, लेकिन जैसी देखो अब डिस्प्ले की आते हैं, डिस्प्ले देखो, डिस्प्ले में तुम्हें मिल रहा है डिस्प्ले ब्लॉक कंटेंट फ्लैक्स बॉक्स, ये बात की बात है, ठीक है, ग्रिड बात की बात है, इनलाइन ब्लॉक, और ये टेबल से रिलेटेड होगा, ठीक है। देखो टेबल ही टेबल बनाने के लिए, बट तुम्हें टेबल बनाना आता है। मेन 4 चीजें यही है, ब्लॉक, इनलाइन, ठीक है, और नन से क्या होता है, देखो नन बता देता हूँ, नन से तुम्हारा हट जाएगा, ये भग जाएगा, ठीक है, मतलब तुम किसी भी चीज को छुपानी हो ना तो उसकी ओपेसिटी कम कर दो, ठीक है, ये गायब हो जाएगा, ठीक है। क्या ये कोड से गायब हुआ होगा, आओ देखते हैं। ये बॉडी है, देखो ये तुम्हारे बॉडी से, देखो बॉडी से गायब, यहाँ से गायब नहीं हुआ, बट तुमने इसकी देखो डिस्प्ले नन कर रखी है, बस आया तुम्हें समझ में। हाँ, तुम्हारे मतलब कोड से ब्राउजर ने गायब नहीं करा, बस उसकी डिस्प्ले नन कर दी, मतलब वो तुम्हें दिखेगा नहीं, वो यूजर को दिखेगा नहीं। कुछ चीजें ऐसी होती है वेब पेज में तुम्हें नहीं दिखती, फॉर एग्जांपल तुम क्लिक करते हो तो तभी शो होती है, तो क्लिक करने के बाद क्या होता है, उसकी डिस्प्ले में ना ब्लॉक आ जाता है, उसकी डिस्प्ले में ब्लॉक आ जाता है और चीजें दिख जाती है, तो ये होता है ठीक है। मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, मुझे एक चीज दिख गई, तुम्हें भी अब इजी पड़ेगा समझने में, ठीक है। डिस्प्ले ब्लॉक से ये होता है, मतलब इनलाइन से होता है, और ये स्पैन क्या है, एक इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है।
तो मैंने क्या डिस्प्ले इसकी ब्लॉक कर दी, तो ब्लॉक होने से देखो वो अब ब्लॉक बन जाएगा, तुम उस पर ये चीज दे सकते हो, ठीक है। अब ब्लॉक होने से ये तो हो जाएगा निशान, तुमने ये बता दिया। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं इसके आगे कुछ स्पैन टैग लिखूं, उसके अंदर लिख दूं ये देखो आ गया, नीचे आ गया, ये नीचे आया, दिख रहा है। तो यार ये चीज नहीं चाहिए मुझे इसको ब्लॉक भी बनाना है, ब्लॉक बना के मुझे इसमें विड्थ और हाइट देनी है, ठीक है, और इनलाइन बना के इसको एक लाइन में लाना है। तो उसके लिए प्रॉपर्टी आती है मेरे भाई, ठीक है, उसके लिए प्रॉपर्टी आती है इनलाइन ब्लॉक। इससे तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे, तुम उसमें विड्थ और हाइट भी दे सकते हो और एक ही लाइन के अंदर ला सकते हो अपने एलिमेंट्स को। सिंपल सी चीज है, ये भी समझ ली। डिस्प्ले की बस यही प्रॉपर्टी थी यार, ज्यादा अच्छा मैं इस पर आधा घंटा लू 15 मिनट लू, समझ में आएगी तुम्हें ब्लॉक पता है। ब्लॉक क्या होता है कि जो भी तुम्हारे एलिमेंट होते हैं वो ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, तुम्हें मैंने बोला भी था। अगर तुमने ये देखो ब्लॉक एलिमेंट, तो ये सारे ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। अगर तुम्हें पता है, ठीक है, यहाँ मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें अच्छे से बता रखी है यार एकदम, ठीक है। HTML वाले में जाओ, तुम्हें साफ साफ दिखेगा डिव वर्सेस स्पैन, अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है, ब्लॉक क्या होता है, स्पैन क्या होता है, आधे से 1 घंटा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो उसको जाके देखो, ठीक है। वरना ऐसे तुम पढ़ सकते हो ब्लॉक और इनलाइन क्या होते हैं, ठीक है। ये हो गया ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट, और हाइट और विड्थ भी तुम्हें पता चल गई है कैसे 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 तुम दे सकते हो, सिंपल सी चीज है, ठीक है। बस इनलाइन ब्लॉक से क्या कर सकते हो, ठीक है, ये दोनों की तरह काम करेगा यार ठीक है, ये ब्लॉक की तरह भी काम करेगा, ये इनलाइन की तरह काम करेगा। अच्छा दोनों की तरह काम करेगा तो फिर मुझे मार्जिन लाके दिखा दो टॉप और बॉटम में, अभी तक नहीं आ रही थी, अब आएगी क्या, मैंने कहा देखते हैं। अच्छा अगर मैं इनलाइन को, ठीक है, अगर मैं इनलाइन एलिमेंट में इनलाइन ब्लॉक लगा दूं तो यार तो मतलब मेरे पास तो काफी, ये देखो, हाँ दोस्त ऐसे करते हैं, ठीक है, खुद से भी। अब देखो मैंने करा, ये मुझे भी नहीं पता था, ठीक है, मैंने जस्ट सोचा इतनी देर में और मुझे लगा कि करके देखते हैं कुछ आएगा, तो आया। तो वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, वो तुम्हें भी करने की मजा आना चाहिए कि हाँ नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, तभी मजा आएगा यार पढ़ने में, ठीक है। मुझे बहुत मजा आता है यार पढ़ाने में, बहुत मजा, मतलब यार मैं इतना एंजॉय करता हूँ ना, बहुत मजा। अगर मेरा गला गला खराब ना हो ना और मेरे पास ये स्टोरेज हो इस फोन में, ठीक है, मैं लिटरली 1-1, 1.5-1.5, 2-2 घंटे के बना दूं लेक्चर। लेकिन वो ये यार अभी मतलब इसमें स्टोरेज भी नहीं है, ठीक है, और गला भी खराब पड़ा है, तो वो सारी चीजें देखनी पड़ती है। वरना इसमें काफी सारे एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, लेकिन फिर होमवर्क में क्या करोगे तुम, इसको होमवर्क में भी तो एक्सप्लोर करना है तुम लोगों को, तो यार होमवर्क में एक्सप्लोर करना, ठीक है। मैंने तुम्हें मैक्सिमम चीजें बता दी है, ठीक है, मैक्सिमम चीजें कवर कर दी है, और ये होमवर्क करना मत भूलना, ठीक है। ये सारी चीजें तुम्हें समझ में आ गई होंगी। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स क्यों देते हैं, क्योंकि उसके अंदर ही सारी चीजें आ जाती हैं। एक जो तुम्हारा तुमने विड्थ और हाइट डिफाइन की है, इसके अंदर ही तुम्हारी पैडिंग भी इंक्लूड हो जाएगी और तुम्हारा बॉर्डर भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम ये नहीं दोगे तो विड्थ इतनी तो लगेगी, लेकिन ट्वाइस ऑफ तुम्हारी लेफ्ट लगेगी, ठीक है। मतलब ट्वाइस ऑफ लेफ्ट का मतलब होता है एक बार लेफ्ट की लगेगी, एक बार राइट की लगेगी, बॉर्डर भी तुम्हारा एक बार लेफ्ट का लगेगा, एक बार राइट का लगेगा, और इनको मिला के, इन 5 चीजों को मिला के, विड्थ को, लेफ्ट का बॉर्डर, राइट का बॉर्डर, लेफ्ट की पैडिंग, राइट की पैडिंग, तो इन 5 चीजों को मिला के तुम्हारी टोटल विड्थ बनेगी। लेकिन अगर तुम बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दे दोगे तो 300 में सारा काम निपट जाएगा, ठीक है। 300 के अंदर ही वो सब चीजें अरेंज कर लेगा ब्राउजर अपने आप ही, तुम्हें उसकी दिक्कत नहीं लेनी। और ये 3 चीजें वेरी 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 इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। मार्जिन 0 क्यों करते हैं, पैडिंग 0 क्यों करा, बॉक्स साइजिंग। अब तुम्हें अभी डाउट आ रहा है ना, अच्छा तुम कमेंट में लिखो, ठीक है, कमेंट में लिखो, और तुम थोड़े से क्यूरियस हो, ठीक है, चीजों को लेके, तो एक बार सर्च कर लेना, वरना मैं हुई कमेंट में, ठीक है। डन जी डन, ये सारा हो गया। अगर कोड का रेफरेंस लेना हो तो देखो गिटहब का लिंक होगा नीचे, उसको जाके प्लीज से एक बार देख लेना, वहां पे कोड बोर्ड सारी चीजें होंगी, और ज्यादा हमने कुछ किया नहीं, ठीक है। सिंपल सी चीजें समझानी थी यार, पैडिंग क्या होता है, बॉक्स मॉडल क्या होता है, बस यार इतना ही है, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही है, ये समझा दिया तुम्हें बॉक्स मॉडल में, ये सारी चीजें समझा दी, ठीक है। ये 4 चीजें होती है, मार्जिन, पैडिंग और कंटेंट। एक और बार दोबारा से बता देता हूँ, कंटेंट क्या होता है, जो भी तुम्हारा मेन कंटेंट होता है, इमेज हो सकती है, टेक्स्ट हो सकती है। पैडिंग क्या होती है, पैडिंग तुम्हारा बॉर्डर और कंटेंट के बीच में जो स्पेस होता है, बॉर्डर कंटेंट की बाउंड्री। और मार्जिन क्या होती है, बॉर्डर के बाहर का स्पेस। सिंपल, खत्म बॉक्स मॉडल, इतना ही है यार, इसमें क्या तुम, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, यही चीज है, ठीक है। तो यार इस लेक्चर में इतना ही, मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में, और प्लीज प्रैक्टिस करते रहो अगर कोर्स के साथ बने हो, ठीक है। अगर नए बच्चे नहीं हो
तो अगर नए बच्चे हो तो जुड़ जाओ, और क्योंकि बहुत क्रेजी क्रेजी चीज आने वाली है। और अगर कोर्स के साथ हो तुम पहले से ही तो बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारी चीजें आने वाली है, बस प्रैक्टिस करो दोस्त, ठीक है, मजा आएगा, प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो यार, इस लेक्चर में इतना ही, मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।